हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के 2025 से लेकर 2026 के अपडेटेड जो भी पीआईबी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है अप्रैल 9 ऑफ 2025। यहाँ पर देखते हैं क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में क्या बोलते हैं। The Government of India launched National Critical Mineral Mission in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. Under this mission, the Geological Survey of India has been tasked with conducting 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2024 5 उसके बाद 2030 31 तक है ना। तो ऐसे नियर अबाउट 7 साल का ये जो है एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर करने वाले हैं जीएस है। A committee formed by Ministry of Mines in November 2022 identified 30 critical minerals with 24 including in Part D of Schedule 1 of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। एमएमडीआर एक्ट 1957 ये सब रेगुलेशन करता है मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन का वगैरह, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने रेकमेंड भी किया था कि सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये हम 2025 के स्टार्टिंग से मतलब जो है देख रहे हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है यहाँ पर सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन आया है। Critical minerals are essential for countries' economic development and national security, and their lack of availability or concentration in few geographical locations can lead to supply chain vulnerabilities, है ना। उसके आगे देखते हैं हम यूसेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग जो एनर्जी के टाइप्स है यहाँ पर कौन से क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले है सोलर एनर्जी। क्रिटिकल मिनरल्स सच एज सिलिकॉन, टेलुरियम, इंडियम एंड गैलियम आर वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं जो कि सोलर पैनल में यूज किए जाते हैं उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। इंडियाज करंट सोलर कैपेसिटी जो है 64 गीगावाट है, इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दिस मिनरल्स। नंबर टू, विंड एनर्जी में क्या यूज होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जैसे कि डिस्प्रोजियम है, उसके बाद नियोडिमियम है, आर यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स फॉर विंड टर्बाइंस। जो विंड टर्बाइंस में मैग्नेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्प्रोजियम एंड नियोडिमियम। उसके बाद आगे देखते हैं। इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स विंड एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 42 गीगावाट टू 140 गीगावाट बाय 2030। तो ये साल भी याद रखना और एनर्जी का जो है ये डिजिट भी याद रखना 140, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या यूज होता है। तो लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, आर की मटेरियल्स यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज। उसके बाद देखते हैं अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है एनईएमएमपी, इंडिया प्लान्स टू डिप्लॉय 6 to 7 मिलियन ईवीज बाय 2024। उसके बाद लीडिंग टू इंक्रीज्ड डिमांड फॉर दिस क्रिटिकल मिनरल्स। आगे देखते हैं एनर्जी स्टोरेज में क्या यूज होता है। तो lithium ion batteries used in advanced energy storage system depend on lithium, cobalt and nickel, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिटिकल मिनरल मिशन के। टू सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बाय इंश्योरिंग मिनरल अवेलेबिलिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिसोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक है या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन है, हमें दोनों तरफ से यहाँ पर हमारी नीड जो है वो यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। Strengthening the value chains by enhancing technological, regulatory, and financial ecosystems to foster innovation, skill development, and global competitiveness in mineral exploration, mining, beneficiation, processing, and recycling। तो इन सब चीज़ों में भी यहाँ पर हमें काम करना है। अब ये मिशन का आउटपुट क्या आता है। तो मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि सिक्योरिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्स से भी हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पर एक्वायर करना है। तो देखते हैं डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ। तो आइडेंटिफाइंग इवेल्युएटिंग डोमेस्टिक रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो है इसका टारगेट क्या है। देखो यहाँ पर 1200 है। उसके बाद फॉरेन क्रिटिकल मिनरल्स या फिर माइंस में पीएसयू से क्या करना है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज मिनरल एसेट बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉरेन क्रिटिकल मिनरल माइंस जो है प्राइवेट एंटिटीज से भी। उसके बाद इंसेंटिव स्कीम फॉर रिसाइकलिंग, अगर स्कीम टू प्रमोट
recovery of critical mineral from secondary sources like scrap and waste। तो इसके लिए यहाँ पर इंसेंटिव दिया तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दूसरा है स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन्स, है ना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि पैटेंट्स इन क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन, स्किल डेवलपमेंट है, मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स है, उसके बाद सेंटर फॉर एक्सलेंस है, मिनरल स्टॉक पाइल जो है क्यूमुलेटिवली यहाँ पर दिए गए हैं। तो सीएससी 2025 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे ये देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं क्या है। उसके बाद इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज आइडेंटिफाइड। उसके बाद बोला गया है द पार्लियामेंट इन 2023, उन्होंने क्या किया, एमएमआरडी का जो है एक्ट जो है 1957 का, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स। तो इस तरह से जो है क्रिटिकल मिनरल्स आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला उसी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, है ना। तो क्या यहाँ पर कोबाल्ट है, क्या ग्राफाइट है, क्या लिथियम है, क्या निकेल है। तो ये भी हमने अभी कवर किया। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट में खासकर पीडीएफ पे ये पीआईबी के लेक्चर बना रहे हैं ताकि हमें अंदाजा रहे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। तो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दूसरा इसका कंपोनेंट है कि एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड। थर्ड है रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। फोर्थ क्या दिया है यहाँ पर, ट्रेड एंड मार्केट्स ऑफ फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। फिफ्थ है यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिक्स्थ है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सेवेंथ है डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फिजिकल इंसेंटिव्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। इंडिया एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। तो इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स डाले ये देखते हैं। अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जीएसआई ने क्या किया है, इंटेंसिफाइड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स किए हैं। उसके बाद 2025 में क्या है, फील्ड सीजन में क्या किया जीएसआई ने, अप टू 195 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 35 इन राजस्थान, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स एफर्ट्स डाले हैं। उसके बाद देखते हैं मोर देन 100 critical mineral blocks are said to be auctioned and exploration will be expanded to offshore regions rich in polymetallic nodules containing cobalt, rare earth elements, उसके बाद निकेल एंड मैंगनीज। तो इस तरह से यहाँ पर काम चालू है। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंडर आता है और फॉलो करता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन जो कि है एंड मिनरल एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट्स, एमईएमसी रूल्स है 2015 के। इसके अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है। उसके बाद टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज फॉर क्रिटिकल, अभी जैसे बोला अर्लियर इन 2021-22 या फिर 2022-2023 जीएसआई कंडक्टेड रिकनेसेंस सर्वेज फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इंक्लूडिंग नियोडिमियम। उसके बाद इन सिरोही एंड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में इन्होंने ये किया था। उसके बाद एडिशनली हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है डिस्कवर करती है अराउंड 1,11,845 टन्स ऑफ इन सिटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड्स इन बैलोत्रा राजस्थान में, ठीक है, या फिर बलोत्रा, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन मिनरल्स ये इसमें फिगर में हम देख सकते हैं कि 2021-20 में क्या था, 65 यहाँ पर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट थे और 24-25 में क्या हुआ, 195 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम करने लगे हैं। उसके बाद फास्ट रेगुलेट करना है हमें, इसीलिए ये सब काम चालू है। उसके बाद आगे देखते हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अब्रॉड। ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि इंडिया विल इन्वेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एंड एक्वायरिंग क्रिटिकल मिनरल एसेट्स इन रिसोर्स रिच कंट्रीज। पीएसयूज एंड प्राइवेट फर्म्स विल बी सपोर्टेड थ्रू फंडिंग गाइडलाइंस एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स विल बी प्रमोटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विल बी एंश्योर्ड विथ एमईएस जो है हेल्प। अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या है। काबिल, तो काबिल हमें पता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट विथ कैमियन से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इन कैटामार्का अर्जेंटीना में, ठीक है। तो अर्जेंटीना के साथ ओवरऑल हम देख सकते हैं कि काबिल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन 15th of January 2024 फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड कवरिंग
15,703 हेक्टर्स, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं हम, काबिल अल्सो साइंड एमओयू विथ क्रिटिकल मिनरल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री साइंस एंड रिसोर्सेज, मतलब डायसर जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यहाँ पर मार्च 2020 में 22 में यहाँ पर साइन किया था। ये सब चीज है। आगे देखते हैं हम, IREL इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? IREL इंडिया लिमिटेड क्या है? With a processing capacity of 6 lakh tons per annum, IREL produces key minerals like lime, क्या इल्मेनाइट है, रूटाइल है, जिरकॉन है, सिल्मेनाइट है और गार्नेट है। और ये ऐसे यहाँ पर की जो है मिनरल्स प्रोड्यूस करती है। इट also ऑपरेट्स रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लांट इन छतरपुर ओडिशा एंड रेयर अर्थ रिफाइनिंग यूनिट एट एलुवा केरला। तो याद रखना, ये कंपनी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखते बॉक्स में क्या दिया है। तो ये जो IREL है इंडिया लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ऐसे इसको बोला जाता था, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है अगस्त 18 1950 को। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, हाँ, सिंस 1963। यहाँ पर ऑप्शन में अगर कभी आया तो दे देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो माइंस वगैरह है ना हमारा, उसके अंदर आती है, तो लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आती है 1963 से। और ये बिगैन करती है विथ इट्स रेयर अर्थ डिवीजन इन एलुवा केरला में, ठीक है। एक्सपांडेड टू माइनिंग ऑपरेशन इन छवारा जो है यहाँ पर केरला में। उसके बाद ये काम करती है। उसके बाद फ्लैगशिप यूनिट है उड़ीसा में, सैंड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोल सकते हैं, उड़ीसा में है ये। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इट इज कमिटेड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इथिकल गवर्नेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग द क्लीन एनर्जी मिशन है, जो कि ग्लोबल लेवल का। उसके बाद IREL जो है फोकस करते हैं एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, सपोर्टिंग वैल्यू चेन इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इट्स फैसिलिटी इन कोल्लम केरला। ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अभी आगे आते हैं हम कंक्लूजन में। तो एम करती है ये रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। आगे देखते हैं हम, 50% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी इसको अचीव करनी है फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स बाय 2030 हमें अचीव करनी है। इसीलिए रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070, ये हमें पता है, ठीक है। और इसीलिए हमें NCMM इंपॉर्टेंट होता है। आगे एक सितंबर महीने में यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आता है, क्रिटिकल मिनरल मिशन सिक्योरिंग द मिनरल्स ऑफ टुमारो। तो ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2025 में, इंडियाज ब्लूप्रिंट टू सिक्योर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट करता है 1000 पेटेंट्स बाय 2030 विथ क्रिएशन ऑफ 7 सेंटर ऑफ जो है सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। उसके बाद देखते हैं 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम्स हैज बीन अप्रूव्ड टू बूस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं, इन जनवरी 2025 इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल लॉन्च किया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स फ्रॉम 24-25 से लेकर 2030-2031 तक। आगे देखते हैं हम, व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, ये क्या है। हमने जैसे कि देखा है, इसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिस्पेंसिबल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांजिशन जो है यहाँ पर ग्लोबल ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन जो है इमिशन इकोनॉमी। उसके बाद दीज आर आल्सो मिनरल fraught with supply chain vulnerabilities, hence necessity for government to secure their supply chains for such minerals। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें काम करती है इसके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्टेटमेंट हमने आगे मतलब वो क्वेश्चन में देखा था, इन 2023 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो ये कौन कौन से है याद रखते हैं हम। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल मिनरल अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विच वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन 2023 वगैरह जो भी है। एंटीमनी बेरिलियम है, बिस्मथ है, उसके बाद कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, हाफनियम है, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टैंटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम,
कैडमियम। तो इस तरह से ये क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वाई क्रिटिकल मिनरल्स मैटर फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी फ्यूचर, क्योंकि हमें सोलर एनर्जी में हम देखेंगे तो हमें फोटोवोल्टेइक सेल्स है वो बनाने पड़ते हैं। विंड पावर में देखते हैं तो हमें पता है कि जो विंड टर्बाइन्स है उसमें नियोडिमियम और डिस्प्रोजियम जो है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट बोल के काम करते हैं, और ये हमें एनर्जी एफिशिएंसी इतनी मतलब बनानी है, एक्सपांड करनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या होता है, लिथियम निकल और कोबाल्ट यहाँ पर काम करता है, और गवर्नमेंट पुशिंग क्या करती है, 30% ईवी पेनिट्रेशन बाय 2030 ऐसा काम करना है। एनर्जी स्टोरेज में लिथियम आयन बैटरी जो है, लिथियम कोबाल्ट निकल यहाँ पर काम करता है। तो ये सबको हमने ब्रिंग अप करना है ना, ठीक है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ एनसीएम हमने देखे थे। डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह एक्विजिशन, ट्रेड मार्केट्स करना है, रिसाइकल करना है, साइंटिफिक रिसर्च करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डेवलपिंग, ये सब चीज़ें भी करनी है। उसके साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, की टारगेट्स क्या है? तो की टारगेट्स वही है, 1200 डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स है, 26 पीएसयूज़ है, एक्विजिशन 24 प्राइवेट ओवरसीज एसेट एक्विजिशन है, रिसाइकल करना है, टारगेट ऑफ 400 किलो टन्स, उसके बाद फिलिंग 1000 पेटेंट्स, उसके बाद ट्रेनिंग 10,000 प्रोफेशनल्स, इस्टेब्लिशिंग 4 प्रोसेसिंग पार्क्स, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, है ना, 5 मिनरल स्टॉक पाइल्स, है ना, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के साथ साथ 5 मिनरल स्टॉक पाइल्स भी है। सोर्स क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से ये डेटा हमें मिल रहा है। उसके बाद पेटेंट पुश वगैरह यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ डेसिग्नेटेड 7 जो है क्या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, 4 आईआईटीज़ है, उसमें 3 रिसर्च लैबोरेटरीज़ है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए, और नीचे देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए ये मतलब डेसिग्नेट की गई है। उसमें कौन-कौन आता है, तो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी धनबाद, उसके बाद आईआईटी रुड़की, उसके बाद सीएसआईआर आईएमएमटी भुवनेश्वर है, सीएसआईआर एनएमएल जो है जमशेदपुर है, उसके बाद एनएफटीडीसी हैदराबाद है। तो इस तरह से ये सेंटर्स जो है ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर डेसिग्नेट किए गए हैं। आगे अगर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट आता है हमारा फेब्रुअरी 2, जो कि रिसेंटली हम देख सकते हैं। फेब्रुअरी 2 2026 में इंडियाज रेयर अर्थ स्ट्रेटजी मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो ऐसे देखते हैं हम की टेकअवेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनियन बजट आया था 2026-27 में, अनाउंस करता है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रखना है, फॉर किस लिए, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे हमें एक फ्लो में चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम प्रोवाइडेड इन नवंबर 2025। उसके बाद REPM कैपेसिटी टू बी क्रिएटेड MTPA 6000। आगे देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आइडेंटिफाई करता है 482.6 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ और रिसोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है, तो कंप्लीमेंटिंग दिस द यूनियन बजट 2026-27 जो है यहाँ पर बात करता है क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो है ओडिशा में, केरला में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये किस लिए, तो भाई आत्मनिर्भर भारत है, नेट जीरो 2070 में, विकसित भारत 2047 में यहाँ पर करना है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का इंडिया में। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो है अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स नोन एज फॉर देयर हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, देयर कॉम्पैक्ट साइज एंड पावरफुल परफॉर्मेंस मेक देम indispensable for advancement of engineering applications such as electrical vehicle motors, wind turbines, generators, consumers and इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस सिस्टम्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं इंडिया रिसोर्स बेस, मोनाजाइट डिपॉजिट्स है हमारे यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पर रेयर अर्थ ऑक्साइड से मिलते हैं। जियोग्राफिकल स्प्रेड है, जैसे कि कहाँ पर डिपॉजिट्स अकर करते हैं, ओडिशा में, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड, प्राइमरीली इन कोस्टल बीच सैंड्स, है ना। उसके बाद तेरी और रेड सैंड्स एंड इनलैंड एलुवियम। उसके बाद एडिशनल रिसोर्स है गुजरात एंड राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। एक्सप्लोरेशन में एफर्ट्स में जीएसआई ने क्या किया है अभी, 482.6 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ रिसोर्स क्या करे हैं, 34 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में निकाले हैं। आगे देखते हैं तो बजट पुश में क्या किया गया है यहाँ पर,
स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया गया है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विथ न्यू कॉरिडोर बेस्ड इनिशिएटिव्स, है ना। आगे देख सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में क्या है, 26 नवंबर 2025 में ये मेजर स्कीम ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स टू बिल्ड अ फुल्ली इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। यहाँ पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के बारे में देखते हैं तो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जैसे कि इस मैप में दिखाई दिया है ओडिशा में, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऐसे यहाँ पर ये बेल्ट जो है यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए क्या बनने जा रहे हैं, कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसके बाद देखते हैं IREL, जो हमने देखा था ओडिशा एंड केरला डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस IREL को। और ये रन करती है रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लांट इन ओडिशा एंड रेयर अर्थ जो है रिफाइनिंग यूनिट जो है केरला में यहाँ पर काम करता है। आगे देखते हैं हम तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमने कैसे कैसे किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स विथ मिनरल रिच कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ज़ाम्बिया, मोजाम्बिक, पेरू, जिम्बाब्वे, उसके बाद मलावी एंड कोटे दी एवरे। तो ये रिसेंट डेटा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हमने अभी देखा कि जाम्बिया के साथ है, मोजाम्बिक के साथ है, पेरू के साथ है, जिम्बाब्वे के साथ है, मलावी के साथ है और कोटे दी आइवोरी के साथ भी हमने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंडिया पार्टिसिपेट इन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। देखो ग्रुपिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग, जैसे कि उस हमने क्वेश्चन में भी देखा था ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में हमने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये याद रखना है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यहाँ पर उसमें भी हम पार्ट हो गए हैं। रोल ऑफ काबिल जो है ये जॉइंट वेंचर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL का ये जॉइंट वेंचर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और ये मैंडेट करता है टू एक्वायर डेवलप ओवरसीज मिनरल्स एसेट्स स्ट्रेंथन इंडियाज डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स। काबिल साइन करता है एग्रीमेंट विथ कैमियन इन अर्जेंटीना फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स वगैरह वगैरह। कंक्लूजन में देखते हैं तो यूनियन बजट में हमने डेडिकेटेड रेयर अर्थ पे यहाँ पर फोकस किया है और बजट में एम्फेसाइज किया है या फिर स्पेशल फोकस है, इसीलिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि दिस मेजर्स रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, स्ट्रेंथन क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस सप्लाई चेन्स एंड अलाइन विथ नेशनल प्रायोरिटीज ऑफ आत्मनिर्भर भारत, नेट जीरो 270 एंड विकसित भारत @2047। इसके लिए ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।